नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टॉप 10 हिंदी न्यूज़ में। आइए जानते हैं आज 19 जून 2024 की 10 बड़ी खबरें। पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने लोकसभा क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि बाबा विश्वनाथ और मां गंगा के आशीर्वाद से काशी वासियों के असीम स्नेह से मुझे तीसरी बार देश का प्रधान सेवक बनने का सौभाग्य मिला। काशी के लोगों ने मुझे लगातार तीसरी बार अपना प्रतिनिधि चुनकर धन्य कर दिया। अब तो मां गंगा ने भी जैसे मुझे गोद ले लिया है, मैं यहीं का हो गया हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को वाराणसी से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त भी जारी कर दी। इसके तहत 9 करोड़ 26 लाख किसानों के अकाउंट में लगभग 20,000 करोड़ भेजे गए। इस कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने कृषि सखी के तौर पर काम करने वाले 30,000 से अधिक महिलाओं को प्रमाण पत्र भी जारी किए। बिहार के अररिया जिले में 12 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे पुल का उद्घाटन से पहले ही ध्वस्त हो जाने का मामला सामने आया है। यह पुल बकरा नदी पर सिकटी के पड़रिया के पास बन रहा था और सिकटी और कुर्साकांटा प्रखंड को जोड़ता है। इसका उद्घाटन कुछ ही दिनों में होना था, लेकिन इससे पहले ही यह पुल गिर गया, जिसके लिए कई सोशल मीडिया यूजर्स ने सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को जिम्मेदार बताया। वहीं केंद्र सरकार ने नीतीश सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि इस पुल का निर्माण उनके मंत्रालय द्वारा नहीं किया गया था। इस पुल का निर्माण बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया गया था। इस पुल का निर्माण 3 चरणों में हुआ था और इसकी लागत 12 करोड़ रुपए थी। उड़ीसा के बालासोर में बकरीद के दिन 2 समूहों के बीच झड़प के बाद धारा 144 लागू कर दी गई है। क्षेत्र में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है और लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने के लिए कहा गया है। शहर के कुछ संवेदनशील इलाकों में इंटरनेट सेवा भी सस्पेंड कर दी गई है और लोगों से घरों के बाहर नहीं निकलने का आग्रह किया गया है। विवाद सड़क पर पशु बलि के खून के विरोध से शुरू हुआ था। देश के 41 हवाई अड्डों को मंगलवार को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियों द्वारा कई घंटों तक चलाए गए अभियान के बाद धमकी भरे ईमेल को अफवाह घोषित कर दिया गया। इसके अलावा मुंबई के 50 से अधिक अस्पतालों को भी ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक राज्य में भारी बारिश के चलते आई बाढ़ से 309 गांवों के 1 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। बकोल प्रबंधन राज्य में जारी लगातार बारिश के कारण ब्रह्मपुत्र और बराक के अलावा विभिन्न सहायक नदियों के जल स्तर बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते राज्य के 14 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। सिक्किम प्रशासन ने बीते सप्ताह भूस्खलन और बारिश से प्रभावित मंगन जिले में फंसे 1225 पर्यटकों को मंगलवार को सुरक्षित बचा लिया। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट विष्णु लामा के अनुसार मौसम अनुकूल रहने पर बाकी पर्यटकों को भी बुधवार को निकाला जाएगा। इससे पहले राज्य में भूस्खलन और बारिश से जुड़ी घटनाओं में 6 लोग मारे गए थे। नीट यूजी 2024 की परीक्षा और इसके रिजल्ट को लेकर विवाद फिलहाल थमा नहीं है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) को नोटिस जारी कर 8 जुलाई को जवाब देने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि गड़बड़ी हुई तो देखना जरूरी है, क्योंकि ये लाखों बच्चों से जुड़ा मामला है। न्यायालय ने 2 टूक कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि एनटीए समय रहते उचित कार्रवाई करेगा। हरियाणा के भाजपा नेताओं की नई दिल्ली में देर शाम तक चली बैठक में इस साल अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव पर चर्चा की गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हरियाणा के नेताओं को निर्देश दिए कि विधानसभा चुनाव में लोकसभा चुनाव वाला प्रदर्शन नहीं दोहराया जाना चाहिए। बैठक में लोकसभा चुनाव में हार के कारणों पर भी चर्चा की गई। जापान में इन दिनों एक टिश्यू डैमेजिंग बैक्टीरिया तेजी से फैल रहा है, जिसकी चपेट में आने से इंसान सिर्फ 48 घंटों में ही दम तोड़ सकता है। इसमें मृत्यु दर 30% है। यह बीमारी स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कही जाती है। जापान में इस साल 2 जून तक इस बीमारी से 977 केस मिलने से डर का माहौल बना हुआ है और भी कई देश इस बीमारी की जकड़ में है, जिसमें यूरोपियन कंट्री भी शामिल है।
सऊदी अरब के मक्का में इस साल हज यात्रा के दौरान भयंकर गर्मी के कारण अब तक 22 लोगों की मौत हो गई है, जबकि हीट स्ट्रोक की वजह से 2700 से ज़्यादा लोगों की हालत खराब है। इस साल हज यात्रा पर करीब 18 लाख लोग पहुंचे हैं। भारी भीड़ और भीषण गर्मी लू की वजह से जॉर्डन के 17, ईरान के 5 लोगों की मौत हो गई। सड़कों पर शव पड़े हुए हैं और लोगों की मदद करने के लिए कोई सुविधा नहीं है। तो दोस्तों, ये था आज की टॉप 10 हिंदी न्यूज़। कैसा लगा आपको यह वीडियो, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बटन को ऑन ज़रूर कर लें, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके।